आखिरकार जीनिया ने अपने दिल की बात शहराम से कह ही दी। जीनिया शहराम को कॉल करती है और कहती है, शहराम, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर शहराम के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। शहराम गुस्से से जीनिया को कहता है, जीनिया, ये तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं शादीशुदा हूँ और तुम मुझसे इस किस्म की बात कैसे कर सकती हो? जिस पर जीनिया शहराम को कहती है, शहराम देखें, एक मर्द तो 4 शादियां कर सकता है। देखें, मैं आपको ये नहीं कह रही कि फरियाल को अपनी जिंदगी से निकाल दें, लेकिन आप मुझसे भी तो शादी कर सकते हैं ना। मैं फरियाल को कुछ भी नहीं कहूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। जीनिया यही सोच रही है कि एक दफा वो शहराम से शादी कर ले तो वो फरियाल को शहराम की जिंदगी से निकाल बाहर करेगी, लेकिन पहले शहराम के दिल में जगह बनाना बहुत जरूरी है। जैसे ही शहराम जीनिया का ये प्लान सुनता है, वो गुस्से से जीनिया को कहता है, खबरदार, अगर आज के बाद तुमने ये बात अपनी जुबान पर लेकर आई, जीनिया, मैं तुमसे शदीद नफरत करता हूँ। इतनी नफरत शायद मैंने कभी किसी से ना की हो, और आज के बाद मुझे फोन करने की हिम्मत भी मत करना। ये कहकर शहराम फोन बंद कर देता है। जीनिया को अभी भी अपने ऊपर इतना एतबार है कि वो शहराम को मना लेगी और उसे शादी करने पर राजी कर लेगी। ऑफिस से वापसी पर जीनिया कुछ शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है, तो वहीं उसका टाकरा फिरोज और शांजे से हो जाता है। शांजे को फिरोज के साथ इतना खुश देखकर जीनिया को तो बहुत आग लगती है। वो फौरन फिरोज के पास जाती है और कहती है, फिरोज, आखिरकार आपने शादी कर ही ली। जिस पर फिरोज कहता है, जी जीनिया, और अब ये मेरी बीवी है और अपनी बीवी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। जिस पर जीनिया कहती है, आप इससे कैसे शादी कर सकते हैं? ये तो मेंटली सिक है। ये सुनकर फिरोज को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जीनिया को कहता है कि मेंटली सिक शांजे नहीं बल्कि तुम हो। अगर तुम ठीक होती तो दानिश कभी भी तुम्हें ना छोड़ता। तुम ना पहले अपने शोहर की बन सकी और ना ही दूसरे की, और अब तुम चाहती हो कि हम दोनों का रिश्ता भी खराब हो जाए। हम दोनों मियाँ बीवी हैं और हमारे दरमियान अगर कोई भी फूट डलवाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। तो आप क्या चीज हैं? ये कहकर फिरोज वहां से शांजे को लेकर चला जाता है। जीनिया वहीं खड़े गुस्से में लाल पीली हो जाती है, क्योंकि जीनिया की तो अब हर कोई बेइज्जती कर रहा है, लेकिन जीनिया का गरूर अभी भी हाक में नहीं मिल रहा। जीनिया को यही गलत फहमी है कि शहराम उससे शादी करने पर राजी हो जाएगा और एक दिन सब कुछ दोबारा से वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए जीनिया ऑफिस से घर आकर शहराम को एक बार फिर फोन करती है और अब की बार वो उसे मिलने के लिए बुलाने वाली थी, जिस पर शहराम का फोन शहराम की बजाय फरियाल उठाती है। जैसे ही जीनिया शहराम को कहती है कि शहराम, मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रही, बस एक बार आप मुझसे मिल लीजिए, मैं आपको अपनी सारी सिचुएशन बताऊंगी। मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ, जैसा आपने मुझे छोड़ा था मैं वैसी बिल्कुल नहीं रही। आपकी जुदाई ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी जिंदगी में वापस आ जाऊँ। एक बार आप मुझसे मिल लीजिए। ये सुनकर फरियाल को तो बहुत बड़ा धचका लगता है। जीनिया एक बार फिर से उसके शोहर की जिंदगी में आकर उसका घर बर्बाद करना चाहती है, इसीलिए फरियाल जीनिया को कहती है कि ठीक है, कहाँ मिलना है? ये सुनकर जीनिया को बहुत गुस्सा आता है और वो फरियाल को कहती है कि तुमने फोन क्यों उठाया? शहराम कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। जिस पर फरियाल कहती है कि शहराम तुमसे नहीं मिलेंगे, जो बात करनी है तुम मुझसे करो। जीनिया, तुम तो इंतहाई गिरी हुई लड़की हो। जिस पर जीनिया गुस्से से फोन बंद कर देती है, जबकि दूसरी तरफ फिरोज की माँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। अपने बेटे को शांजे से अलग करने के लिए वो एक बार फिर से गलत रास्ता इख्तियार कर लेती है और एक जादूगरनी के पास पहुंचकर उसे अपनी सारी सिचुएशन बताती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू हमारे रास्ते से हट जाए और मेरा बेटा घर वापस आ जाए। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या शहराम एक आखिरी बार जीनिया से मिलने आएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।